मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सुपर 88 आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की, जो बीएचयू विवाद से जुड़ी हुई आ रही है। विवाद के बाद प्रोफेसर फिरोज खान ने बड़ा फैसला लिया है। आयुर्वेद विभाग के संस्कृत प्रोफेसर के लिए उन्होंने आवेदन किया है। फिलहाल धर्म विज्ञान संकाय में वो प्रोफेसर हैं। 29 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा, जिसके बाद सिलेक्शन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 29 नवंबर को इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा। बड़ा फैसला लिया गया है प्रोफेसर फिरोज खान के द्वारा, जो लगातार बीएचयू के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे फिरोज खान के खिलाफ, और अब प्रोफेसर फिरोज खान ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरे डिपार्टमेंट में आयुर्वेद विभाग के संस्कृत प्रोफेसर के लिए फिरोज खान ने अप्लाई किया है। चलिए अब दनादन अंदाज में देखते हैं खबरें। महाराष्ट्र में आज सुबह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आज सुबह बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। हमारे साथ लड़ी शिवसेना ने उस जनादेश को नकार कर दूसरी जगह गठबंधन बनाने का प्रयास किया। फडणवीस ने इस मौके पर एनसीपी के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस के बाद एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार ने कहा कि चुनी हुई सरकार किसानों की मदद करेगी और किसानों की भलाई के लिए हम एक साथ आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का दोबारा सीएम बनने पर बधाई दी। पीएम ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि वे महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन से काम करेंगे। सीएम योगी ने भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। योगी ने लिखा, मुझे विश्वास है कि ये सरकार जन कल्याण के प्रति समर्पित होकर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और उन्नति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। नई सरकार महाराष्ट्र के विकास यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए और तीव्र गति से प्रगति करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार बनाने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए शरद पवार पर तंज कसते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है कि पवार जी तुसी ग्रेट हो। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्या के लिए शिवसेना कुछ भी करने को तैयार है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने वाला फैसला अजीत पवार का निजी है, इससे एनसीपी या मेरा कोई लेना देना नहीं है। 12:30 बजे उद्धव ठाकरे और शरद की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अजीत पवार को लेकर शरद पवार अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि 30 नवंबर को फ्लोर टेस्ट होना है। पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा राहुल को समन जारी किया जाए या फिर नहीं। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जेएनयू छात्र संघ आज फिर संसद मार्च निकालेगा। मार्च मंडी हाउस से शुरू होकर संसद मार्च तक जाएगा। मणिपुर में विकास कार्यों में 332 करोड़ रुपए की अनियमितता को लेकर सीबीआई ने 3 राज्यों के 9 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के घर भी छापेमारी में 11,47,000 रुपए बरामद किए गए। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सीआरपीएफ जवानों की टीम सर्चिंग पर निकली थी और बासागुड़ा थाने के तरम के जंगलों में प्रेशर आईईडी की चपेट में जवान आ गया। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद कमलेश की पत्नी किरण तिवारी ने Z+ सुरक्षा की मांग की है। चुनाव से पहले झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की खूनी खेल की। नक्सलियों ने लातेहार में पुलिस वैन पर भारी गोलीबारी की, जिसमें एएसआई समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में डीएचएफएल में फंसे पीएफ को लेकर सीएम और ऊर्जा मंत्री की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूपीपीसीएल कर्मचारियों के फंसे हुए पीएफ की वापसी की गारंटी ले सकता है। वहीं अगर यूपीपीसीएल के पास पैसे की कमी हुई तो सरकार लोन दे सकती है। पीएफ मांगने वाले कर्मियों को यूपीपीसीएल ने 15 करोड़ का भुगतान कर दिया है। यूपीपीसीएल जल्द जारी कर सकता है पीएफ वापसी से जुड़ी गारंटी का आदेश।
लखनऊ में भ्रष्ट अफसरों पर सरकार ने एक्शन लिया है। ग्राम पंचायतों की परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले में विजिलेंस ने पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर समेत 5 अफसरों पर एफआईआर दर्ज कराई है। अधिकारियों ने बजट में 700 करोड़ की ग्रांट में से 107 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए। कई जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी भी रडार पर हैं। ये एफआईआर अलीगंज थाने में दर्ज कराई गई है। होमगार्ड ड्यूटी घोटाले में डीजी होमगार्ड पर गाज गिर सकती है। जेएल मीणा को पद से हटाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। कई जिलों से आ रही है ड्यूटी घोटाले की शिकायत। होमगार्ड वेतन घोटाले में 2 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। अलीगढ़ मेरठ के डिविजनल कमांडेंट सस्पेंड किए गए, जिसके नोएडा प्रभारी रहते जलाए गए थे मस्टर रोल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी सरकार पर स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने लिखा, गोरखपुर के विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा जी ने चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, लेकिन भाजपा सरकार अपने घमंड में चूर होकर विंध्यवासिनी प्रसाद वर्मा जी के नाम पर बने गोरखपुर स्थित पार्क का नाम बदल रही है। सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी